वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 1 सितंबर 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 73,000 सिग श्योर असल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है? तो भारत ने अमेरिका को 73,000 सिग श्योर असल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है दोस्तों। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिसन है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अच्छा, बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजियन डी ऑनर। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो है ये जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? दी ऑर्डर ऑफ मेरिट कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है ये अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द क्राउन बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान है। जॉर्ज क्रॉस ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है। दी लीजियन डी ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान का सर्वोच्च सम्मान है। दी ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये कनाडा का सर्वोच्च सम्मान है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गोवा में लॉन्च किया गया है। और गोवा में दोस्तों इसे भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। आईसीजी की स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1978 को आईसीजी की स्थापना हुई दोस्तों। अब गोवा में किया गया है स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का। तो गोवा से जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न बनेंगी वो हम एक बार देख लेते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी है मांडोवी नदी के किनारे। अच्छा दोस्तों, अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? 40। और मिजोरम में भी विधानसभा सीट जो है ये 40 है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, मादी वन्य जीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है ये पणजी में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर अर्थात चर्च जो है उसका नाम है सेंट कैथेड्रल चर्च जो गोवा में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम गोवा में है। गोवा में है दूध सागर झरना दोस्तों, ये मांडोवी नदी पर है। और गोवा की जीवन रेखा जो कहा जाता है वो मांडोवी नदी को कहा जाता है। नंदा झील गोवा में ही है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। और गोवा की सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है और एक तरफ से अरब सागर है। दोस्तों, भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं? तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो तटवर्ती हैं। अब 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखना, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल है। फिर से दोस्तों मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपका कि भारत के कितने राज्य तटवर्ती हैं? 9 राज्य। कौन कौन सी? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है दोस्तों, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है और पश्चिम बंगाल जो है ये 9 तटवर्ती राज्य हैं भारत के मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य जो है ये कौन सा है? तो गुजरात। और सबसे छोटा तटवर्ती राज्य जो है ये गोवा है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है?
दोस्तों प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है। अब भारतीय सेना दोस्तों, तो देखो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? युपेंद्र द्विवेदी हैं। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन बनी है? दोस्तों एशिया की अरबपतियों की राजधानी जो घोषित किया गया है, ये किस शहर को घोषित किया गया है? एशिया की अरबपतियों की राजधानी, तो मुंबई को घोषित किया गया है। और मुंबई में ही है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप दोस्तों? मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक अरबपति जो है ये कहाँ है? तो मुंबई में है, एशिया में। तो देखो मुंबई में अरबपतियों की संख्या जो है वो 58 है। भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से मुंबई को जानते हैं। और ये मुंबई जो है वो एशिया की अरबपति राजधानी भी बन गई है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चाइना है एशिया का सबसे बड़ा देश। और छोटा देश कौन सा है एशिया का? तो मालद्वीप है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो एशिया की अरबपतियों की राजधानी कौन बनी है? मुंबई बनी है। मुंबई में अरबपतियों की संख्या जो है वो 58 है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जानते हैं। और अब यह एशिया की अरबपति राजधानी बन गई है। मुंबई में ही दोस्तों छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। देखो अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान और तडोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, चिरौली, गढ़ चिरौली, दोस्तों गढ़ ऊपर टाइप हो गया है, गढ़ चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है कोच्चि में दोस्तों। और कोच्चि जो है ये केरल का शहर है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी सोलर राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो है ये काजीकोड में है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है ये केरल के कासरगोड में है। केरल में ही है पंपा सिंचाई परियोजना, पंपा नदी पर। केरल को बोलते हैं मसालों का शहर। और केरल का प्रमुख त्यौहार जो है ये ओणम है। केरल के एक तरफ में दोस्तों तमिलनाडु लगती है और दूसरे तरफ में कर्नाटक लगती है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं कोच्चिन शहर को, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, अवनी लखेरा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा दोस्तों, अभी पेरिस पैरालंपिक जब खत्म होगा तो मैं पूरी जानकारी उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, अभी जो हो रहा है वो पेरिस पैरालंपिक हो रहा है। और इससे कुछ दिन पहले जो संपन्न हुआ था वो पेरिस ओलंपिक, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समाप्त हुआ था। तो जिसमें भारतीय पदक के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा को सिल्वर पदक जीता और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका 89.45 मीटर। मनु भाकर को कांस्य पदक मिला 10 मीटर की एयर पिस्टल में दोस्तों। मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने
10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इंडिया की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता 50 मीटर निशानेबाजी में। अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता 57 केजी कुश्ती में दोस्तों। पहला मेडल मनु भाकर ने जीता महिला वर्ग में दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। और पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पहला अपना गोल्ड मेडल जीता था? तो चाइना ने जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सतत पर्यटन के लिए पेटा स्वर्ण पदक जीता है? सतत पर्यटन के लिए पेटा स्वर्ण पदक जीता है किस देश ने? तो दोस्तों याद रखना, नेपाल ने जीता है। दोस्तों पेटा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेटा की स्थापना कब हुई? ये दोनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। और नेपाल की पर्यटक राजधानी जो बनी वो पोखरा बनी। और नेपाल का धुलीलेख शहर पहला स्वस्थ शहर बना है और इसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर का दर्जा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। तो WHO की स्थापना कब हुई? मैंने कल बताया था ना आपको, अभी आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मानुल उपग्रह जो है ये नेपाल का है, जिसे विकसित किया है नासा ने और इसे लॉन्च करेगा अपने प्यारे देश भारत ने दोस्तों। अपने प्यारे देश भारत के सहयोग से नेपाल मानुल उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लैब के लिए AI लैब के लिए दोस्तों, कौन सा लैब के लिए? AI यहाँ पे छूट गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के लिए गूगल के साथ समझौता किया है तमिलनाडु ने। अच्छा दोस्तों, गूगल की स्थापना कब हुई? गूगल के CEO वर्तमान में है सुंदर पिचाई। तो आप बताओ गूगल की स्थापना और गूगल का मुख्यालय कहाँ है? इस दोनों प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है तमिलनाडु में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो कार्तिक वेंकट रमन ने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है दोस्तों देखो, कुछ राज्यों के राज्यपाल जान लेते हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार हैं। पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रामेन डेका। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। मेघालय के राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। पौंडीचेरी के उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथन। राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बांगरे। तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ही हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी को हाल ही में कमीशन किया गया है, उसका नाम क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी को हाल ही में कमीशन किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अरीघाट। क्या नाम है? INS अरीघाट नाम है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों देखो, विभिन्न देशों के संसदों को देख लेते हैं एक बार। नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के संसद का नाम क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? तो दीवान निगारा है मलेशिया के संसद का नाम। अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा है। ताइवान के संसद का नाम युवान है। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। जापान के संसद का नाम डाइट है। मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। स्पेन के संसद का नाम कोट्स है। ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है। जर्मनी का बुंडस्टैग है। मंगोलिया का खुरल है। ईरान का मजलिस है। डेनमार्क का फॉल्केटिंग है। कनाडा का पार्लियामेंट है। स्वीडन का रिक्सडॉग है। नॉर्वे के संसद का नाम स्टॉटिंग है। भूटान के संसद का नाम तो सोंगडू है। और पोलैंड के संसद का नाम क्या है? तो सोजिम है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके।
कल जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था उसका जरा आंसर जान लेते हैं। तो एजार कप का संबंध पोलो से है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस देश के संसद का नाम सोजिम है? दूसरा प्रश्न है सिक्किम के राज्यपाल कौन है? और तीसरा प्रश्न आपसे है पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों, यह हमारा करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और मैंने जो भी आपसे प्रश्न किया है आपको उस सभी प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।